नमस्कार, मैं नागेंद्र सिंह, लेक्चरर अप्लाइड केमिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, दौसा। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री के चैप्टर पॉलीमर से संश्लेषित रबड़, सिंथेटिक रबड़ पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम नेचुरल रबड़, प्राकृतिक रबड़ को पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक रबड़ के साथ साथ हमने उसका वल्कनीकरण भी पढ़ा। संश्लेषित रबड़ ऐसे रबड़ होते हैं जिनको मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें रबड़ की तरह इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। ये उच्च अनुभार वाले बहुलक होते हैं। प्रथम संश्लेषित रबड़, फर्स्ट जो संश्लेषित रबड़ है वो एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़ है। इसको ब्यूना एन कहते हैं। यह एक्रिलोनाइट्राइल व ब्यूटाडाइन के सहबहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। यह योगात्मक बहुलक है क्योंकि इसमें योगात्मक अभिक्रिया होती है। 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल को जब हम सोडियम की उपस्थिति में अभिकृत करवाते हैं तो हमें ब्यूनाइन रबड़ प्राप्त होता है। ब्यूनाइन रबड़ ताप, सूर्य के प्रकाश, तेल, आम्ल के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है। इसकी उच्च अपघर्षण क्षमता होती है। इसमें जो साइनो ग्रुप होता है उसके कारण ये क्षारों के प्रति कम प्रतिरोधकता दिखाता है। ब्यूनाइन का उपयोग गास्केट, वाहनों में होज के निर्माण में, एयरक्राफ्ट के पुर्जे, बेल्ट आदि बनाने में होता है। दूसरा जो सिंथेटिक रबड़ है वो स्टाइरिन रबड़ है, जिसे ब्यूना एस भी कहते हैं। यह रबड़ 1,3-ब्यूटाडाइन व स्टाइरिन के 3:1 में लेकर सहबहुलीकरण से प्राप्त होता है। बहुलीकरण सोडियम की उपस्थिति में होता है। सहबहुलीकरण से तात्पर्य है कि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयाँ योग करके उच्च अनुभार के बहुलक का निर्माण करती हैं। 1,3-ब्यूटाडाइन 75% व स्टाइरिन 25% के अनुपात में लेते हैं और जब इन्हें सोडियम की उपस्थिति में अभिकृत करवाते हैं तो ब्यूना एस सिंथेटिक रबड़ प्राप्त होता है। ब्यूना एस उच्च घर्षण क्षमता वाला, लचीला व उच्च भार सहन करने की क्षमता रखने वाला रबड़ है, लेकिन यह तेल व विलायकों को अवशोषित करने की प्रवृत्ति रखता है। ब्यूना एस का उपयोग मोटर टायरों में, गैस्केट, फ्लोर टाइल, गास्केट, जूतों के सॉल, टैंक लाइनिंग, तार बनाने में होता है। तीसरा जो सिंथेटिक रबड़ है वो ब्यूटिल रबड़ है। इसे 2% आइसोप्रीन व 98% आइसोब्यूटीन के समबहुलीकरण से ब्यूटिल रबड़ बनाया जाता है। जब हम आइसोप्रीन और आइसोब्यूटीन को AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है की उपस्थिति में अभिकृत करवाते हैं तो ब्यूटिल रबड़ प्राप्त होता है। इसमें मिथाइल क्लोराइड विलायक की तरह उपयोग में लिया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में ब्यूटिल रबड़ अक्रिस्टलीय होता है, लेकिन खींचने पर क्रिस्टलीकृत हो जाता है। यह अत्यधिक विलायकता व अपघर्षण का गुण रखता है। यह अध्रुवीय विलायकों में विलेय है। ब्यूटिल रबड़ का उपयोग ट्यूब बनाने में किया जाता है। इसके अलावा ब्यूटिल रबड़ का उपयोग तार व केबलों की लेयरिंग करने में किया जाता है, जिससे कि उच्च विद्युत प्रतिरोधकता प्राप्त की जा सके। इसके अलावा जो ब्यूटिल रबड़ होता है उसका उपयोग टैंक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट जो सिंथेटिक रबड़ है वो नियोप्रीन रबड़ है। यह क्लोरोप्रीन के समबहुलीकरण से प्राप्त होता है। क्लोरोप्रीन को जब जिंक ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड की उपस्थिति में बहुलीकृत करवाया जाता है तो नियोप्रीन रबड़ प्राप्त होता है। कई बार आपसे क्लोरोप्रीन का आईयूपीएसी नाम पूछ लिया जाता है। दोस्तों, क्लोरोप्रीन का आईयूपीएसी नाम 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन होता है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन रबड़ प्राप्त होता है और आइसोप्रीन से आपको ध्यान हो तो
नेचुरल रबड़ प्राप्त होता है। नियोप्रीन रबड़ उच्च ताप सहन करने वाला बहुलक है और ये आक्सीय कारकों के प्रति उच्च प्रतिरोध दिखाता है। इसके साथ साथ ये ओजोन व अपघर्षण के प्रति भी उच्च प्रतिरोधी होता है। नियोप्रीन रबड़ का उपयोग दस्ताने बनाने में, हौज, गैसकेट, तारों के ऊपर रोधक बनाने में, परिवहन बेल्ट आदि बनाने में किया जाता है। धन्यवाद।